सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियामा एम्पायर अब जियोयान और मेडुसा की वजह से खतरे से बाहर था। मेडुसा वापस से अपने स्नेक ट्राइब को संभालने के लिए लौट गई थी। इस बीच जियोयान ने अपने फ्लेम अलायंस की ताकत बढ़ाने और जियामा एम्पायर के डिफेंस को स्टेबलाइज रखने के लिए पिल किंग गुहे को अपने अलायंस में शामिल किया था ताकि वो लाइफ डिवोरिंग पिल को रिफाइन कर सके। लिटिल फेरी डॉक्टर जो वापस से अपने चुयोन एम्पायर में लौट चुकी थी, जिसने जियोयान को खबर भेजी कि उसने हॉल ऑफ सोल्स के एक सोल एनोय को देखा है। इसीलिए जियोयान वहां से जाने के लिए निकलने वाला था, पर मेडुसा को लिटिल फेरी डॉक्टर पर विश्वास नहीं था, इसीलिए उसने जियोयान के साथ आने की जिद की थी। फिर अब हम देखते हैं कि जियोयान मेडुसा और जियन के साथ चुयोन एम्पायर के अंदर पहुंच चुका था, पर वो तीनों दूर पहाड़ पर रुके हुए थे। जियोयान मेडुसा को बताता है कि वो जगह पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर स्काई पॉइजन सिटी है, जिसे पूरी तरीके से पॉइजन सेक्ट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और ये जगह चुयोन एम्पायर के पॉइजन मास्टर्स के दिल में एक पवित्र शहर है। मेडुसा कहती है कि तुम दुश्मन के इलाके के इतनी अंदर आ गए और तुम जियन को भी साथ लेकर आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। जियोयान उसे कहता है कि तुम निश्चित रहो, अगर मुझे लिटिल फेरी डॉक्टर पर विश्वास नहीं होता तो मैं तुम दोनों को यहाँ बिल्कुल नहीं लाता। वैसे भी जियन की ब्रूट स्ट्रेंथ काफी पावरफुल है, भले ही उसका सामना पीक फाइट एम्परर से हो, पर वो उससे लड़ने में सक्षम होगी। जियन वहाँ हर्ब की तलाश कर रही थी और उसने भी मेडुसा की तरह ब्लैक रोब पहना हुआ था। जियोयान मेडुसा से कहता है कि चुयोन एम्पायर में इस पॉइजन स्टेट का स्टेटस हमारे जियामा एम्पायर के फ्लेम अलायंस की तुलना में बहुत पावरफुल है। मेडुसा कहती है कि अगर तुम उस जहरीली लड़की की तरह विशियस होते जिसने हमारे रॉयल फैमिली के मेंबर को मार डाला और बचे हुए लोगों को लहूलुहान कर दिया, तो निश्चित रूप से जियामा एम्पायर का फ्लेम अलायंस भी बहुत पावरफुल हो सकता है। जियोयान कहता है कि मैं ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर भी पहले ऐसी नहीं थी, ये सब उसकी वोएफुल पॉइजन बॉडी की वजह से हुआ। तभी जियन वहाँ आकर कहती है कि हम मूर्खों की तरह यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें जल्दी से सिटी में एंटर करना चाहिए। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के दिए हुए स्टोन को ब्रेक करता है और कहता है कि वो जल्दी यहाँ आ जाएगी। मेडुसा कहती है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं हो सकता है कि वो अपने साथ बहुत सारे साथियों को लेकर आए। जियोयान सोचता है कि मेडुसा अभी भी लिटिल फेरी डॉक्टर के प्रति ग्रज है। उम्मीद है फ्यूचर में वो धीरे धीरे अपने विचारों को बदल लेगी। कुछ देर बाद लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ जाती है। मेडुसा उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती और अपना मुंह फेर लेती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जियोयान से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, पर अभी सेक्ट में इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन चल रही थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। जियोयान कहता है कि कोई बात नहीं। तभी वो वहाँ मेडुसा को देखती है। वो उसे कहती है कि तुम ऐसा दिखावा मत करो जैसे हम कभी मिले ही ना हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ब्लैक रोब पहन लिया तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। जियोयान कहता है कि चुयोन एम्पायर बहुत केओटिक है, हमें रास्ते में कुछ पॉइजन मास्टर की हेरेसमेंट का सामना करना पड़ा, इसीलिए परेशानी को कम करने के लिए मेडुसा ने ब्लैक रोब पहना। मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हें इसे सबको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके हमले को रोक लेती है। जियोयान जल्दी से काइलिन के पास जाकर कहता है कि तुम ज्यादा इम्प्रेसिव मत बनो, पर वो उसे दूर करके लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करने जाती है और कहती है कि अगर मैं खुद को छिपाना चाहती तो तुम इस रानी को कभी नहीं ढूंढ पाती। लिटिल फेरी डॉक्टर उसके वार से बचते हुए कहती है कि इस चुयोन एम्पायर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं हरा ना सकूं। अब उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। ये देखकर जियोयान तेजी से दौड़कर ऊपर जाता है और उन दोनों को दूर करके लड़ने से रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ तुम दोनों की लड़ाई देखने नहीं आया था। अब वो तीनों वापस नीचे आ जाते हैं। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम्हारे पास हॉल ऑफ सोल्स के उस सोल एनोय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि जब मैं उस लड़ाई के बाद वापस चुयोन एम्पायर लौटी थी, तब हॉल ऑफ सोल्स का वो सोल एनोय मुझे ढूंढते हुए आया था। अब हमें वो पुराना सीन दिखाया जाता है। सोल एनोय उसे कहता है कि तुम्हें मुझे समझाना होगा कि तुमने जियामा एम्पायर पर हमले क्यों रोक दिए और उस जियोयान को बिना कुछ किए जाने दिया। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियोयान के अंदर कई सारे फाइट एम्पर एलिट थे, अगर हम उनका सामना करते तो पॉइजन स्टेट को भारी नुकसान उठाना पड़ता। मैं उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले एक अच्छा तरीका खोजना चाहती हूँ ताकि मैं उसे एक ही बार में खत्म कर सकूं। सोल एनोय कहता है कि लड़कियों के दिल बहुत सॉफ्ट होते हैं और यही तुम्हारी कमजोरी है। तुमने चींटियों के समान अपनी सेना की परवाह की। हॉल ऑफ सोल्स तुम्हारी एक्टिविटी से पहले ही बहुत असंतुष्ट
संतुष्ट है। बेहतर होगा कि तुम जियोयान को जल्दी मेरे लिए पकड़ लो, अन्यथा होलो सोल्स को उकसाने का अंजाम पॉइजन सेट के लिए बहुत बुरा होगा। ये कहकर वहाँ से चला गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके सामने अपने एक बेट को भेजा था, जिससे उसे पता चला कि वो सोल एनोई 10,000 स्कॉर्पियन गेट कबीले में छिपा हुआ है। और ये बात अब जियोयान को भी बता देती है कि इस तरह मुझे सोल एनोई के ठिकाने का पता चला। उस सोल एनोई का 10,000 स्कॉर्पियन गेट से जरूर कुछ संबंध होंगे। जियोयान उससे पूछता है कि सोल एनोई की ताकत कैसी है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वो सोल एनोई मुझसे कमजोर नहीं है, वरना वो मेरे सामने इतना एरोगेंट होने का साहस नहीं करता। 10,000 स्कॉर्पियन गेट में कई सारे एलिट है और चुयुन एम्पायर में भी उनका काफी महत्व है। साथ ही उस सेक्ट में एक ओल्ड प्रैक्टिशनर है जिसका नाम जी बियान है, जो पावरफुल है। कुछ समय पहले हमारे बीच थोड़ी लड़ाई हुई थी, जिससे मुझे पता चला कि वो एक्सट्रीमली ट्रबलसम है। मेडुसा कहती है कि मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस जहरीली औरत के जरूर कुछ गलत इरादे होंगे। ये केवल अपने दुश्मनों को दूर करने के लिए हमारा उपयोग करना चाहती है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर तुम मुझे इतना बुरा समझती हो तो तुम अभी भी यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी उस मामूली सी ताकत से मुझे कोई डर नहीं लगता। मेडुसा इससे गुस्सा होती हुई अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है। जियोयान जियन की तरफ इशारा करते हुए उसे मेडुसा को शांत करने के लिए कहता है। जियन काइलिन के पास जाकर उसे शांत करती है। मेडुसा भी शांत हो जाती है। जियोयान लिटिल फेरी डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं कभी जल्दबाजी नहीं करता। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर ऐसा ही है तो हम कल 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर हमला करेंगे। जियोयान कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट कितना ओवरबेयरिंग है। वो कहती है कि तुम सभी को मेरे साथ स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज तक चलना होगा। हमारी पॉइजन सेट की फोर्सेस 10,000 स्कॉर्पियन गेट की आर्मी से बचाव के लिए वहाँ इकट्ठा हुई है और वहाँ से चली जाती है। जियोयान भी मास्क लगा लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके और अब वो तीनों भी लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज पर आ जाते हैं। पॉइजन लेडी जियोयान को बताती है कि हमने 10,000 स्कॉर्पियन गेट के एक मेंबर को पकड़ लिया, जिससे हमें पता चला कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट सेक्ट हम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। इसीलिए मैंने स्काई स्कॉर्पियन माउंटेन रेंज के सैनिकों को बैटल की प्रिपरेशन करने के ऑर्डर दिए और इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट के साथ मारपीट में दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ। जियोयान सोचता है कि ओलो सोल्स के लिए ये 10,000 स्कॉर्पियन गेट हेल्पर का काम कर रहा है। पॉइजन लेडी कहती है कि मैंने 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर हमले की चर्चा करने के लिए सेट के एल्डर को पहले ही यहाँ इकट्ठा कर लिया है। वो सभी यहाँ इसी हॉल में होंगे और वो उन तीनों को लेकर अंदर जाती है, जहाँ 5 में से 3 एल्डर मौजूद थे। वो तीनों एल्डर लिटिल फेरी डॉक्टर को प्रणाम करते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर उनसे पूछती है कि हमारे बाकी के एल्डर कहाँ हैं। सीनियर एल्डर वू से बताता है कि लड़ाई के दौरान हमारे एल्डर को भी काफी चोटें आई, इसीलिए वे फिलहाल अभी स्वास्थ्य लाभ उठा रहे होंगे। वो वहाँ पॉइजन लेडी के साथ 3 और लोगों को देखकर हैरान था। वो लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछता है कि आपने मदद के लिए जो इन लोगों को बुलाया है, इनकी पहचान क्या है। वो कहती है कि मैंने जिन्हें इनवाइट किया है उनके पीछे मेरे पर्सनल मैटर है। एल्डर वो कहता है कि सेक्ट लीडर आप अपनी बातों पर दोबारा विचार करें। हमारी इस पॉइजन सेक्ट ने जल्दबाजी में कई बार प्रगति की है, लेकिन इस बार लड़ाई में हमारे एल्डर घायल हो गए और साथ ही 2 फाइट किंग एलिट भी मारे गए। साथ ही आप अपने साथ जो इन 3 फाइट एम्परर फ्रेंड को लेकर आई हो, मुझे डर है कि इनका लड़ाई में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि आज ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो। जियोयान सोचता है कि एल्डर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से सीधे सवाल करने की हिम्मत कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पॉइजन सेट अंदर से पूरी तरह से खोखला है। एल्डर वो कहता है कि सेक्ट लीडर आप अनजान हो, हमने कई बार एलिमिनेशन ऑपरेशन शुरू किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे 10,000 स्कॉर्पियन गेट हमेशा से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में सक्षम हो। उनके सभी एलिट पहले ही पीछे हट गए। दूसरा एल्डर कहता है कि वो जरूर हम पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे हम कोई गलती करेंगे वो अपना दाव खेलेंगे और हमें काफी नुकसान होगा। इसीलिए हमें लग रहा है कि पॉइजन सेट के अंदर 10,000 स्कॉर्पियन गेट के जासूस छिपे हुए हैं, जो हमारी खबर पहले ही उन तक पहुंचा देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, चाहे यहाँ कोई जासूस हो या ना हो, लेकिन हम कल 10,000 स्कॉर्पियन गेट पर हमला करेंगे और हमें आज की इस इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकना होगा। और वो सभी को ऑर्डर देती है कि सेट के सभी लोगों को इन्फॉर्म करो, किसी को भी कैंप से बाहर कदम रखने की परमिशन नहीं है और जो कोई भी ऐसा करता पाए
पाया गया उसके साथ जासूस जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अब हम रात का समय देखते हैं जहाँ एक बग पॉइजन सेट से निकलकर 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तरफ बढ़ रहा था, पर जियोयान अपनी फायर से उसे पकड़ लेता है और वो बग एक सीक्रेट लेटर था जिसे किसी जासूस ने भेजा था जिसमें लिखा था कि सब कुछ रेडी है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पॉइजन सेट के सैनिक 10,000 स्कॉर्पियन गेट की लेयर पर हमला कर देते हैं और स्कॉर्पियन गेट के सैनिकों को मारने लगते हैं, पर तभी अचानक से सभी सैनिक वहाँ से भाग जाते हैं और एक जहरीला धुआं फैलने लगता है जो पॉइजन सेट के लोगों की जान ले रहा था, जिससे वो सैनिक अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं पर वो मारे जा रहे थे। तभी वहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर अपने सभी एल्डर और जियोयान के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सैनिक खुश होते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जीशान, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इस पॉइजन क्लाउड फॉर्मेशन का निर्माण करके मेरे पॉइजन सेट के अटैक को रोक सकते हो, और वहाँ हमला करके उस पॉइजन क्लाउड फॉर्मेशन को खत्म कर देती है। तभी जीशान तेजी से उसे लड़ने आ जाता है और उसे कहता है कि पॉइजन सेट लीडर, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करती हो। उसके साथ और भी 4 फाइट एम्परर आए थे। जियोयान 5 फाइट एम्परर को देखकर सोचता है कि 10,000 स्कॉर्पियन गेट की ताकत वास्तव में पावरफुल है। ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई बहुत डेंजरस होगी। लिटिल फेरी डॉक्टर उसे कहती है कि जिबियान कहाँ है? अगर तुमने आज उस बूढ़े आदमी को बाहर नहीं बुलाया तो आज तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट को मेरे पॉइजन सेट द्वारा निगल लिया जाएगा। जीशान कहता है कि पॉइजन वुमन, हमें अभी आखिरी बार मिले हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है और तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गई हो। मेरे 10,000 स्कॉर्पियन गेट की तुलना ऑर्डिनरी फैक्शंस के साथ नहीं की जा सकती। तुम हमें निगलना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? मैं चुयुन एम्पायर में एक लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड रेपुटेशन वाला आदमी हूँ और तुम जैसी जवान लड़की मुझे चुनौती देने का साहस कर रही है। वास्तव में तुम में योग्यताओं की बहुत कमी है। पॉइजन लेडी कहती है कि अगर ऐसा ही है तो मेरा सामना करो, और वो उस पर हमला करती है। जीशान अपने बाकी 4 एल्डर के साथ एक फॉर्मेशन बनाता है जिससे उसके हमले को रोक लेता है। पॉइजन लेडी कहती है कि तुम्हारा बचाव इतना खराब भी नहीं था। मुझे लगता है कि मुझसे निपटने के लिए तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट ने काफी एफर्ट लगाया है, पर आज जिबियान यहाँ आया तो तुम्हारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट को इस आपदा से बचने में बहुत कठिनाई होगी। और वो अपनी 1000 मिस्टीरियस पॉइजन फाउंटेन को एक्टिवेट करती है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और उस पॉइजन रेन से उन पर हमला करने लगती है। इससे वो सभी डर कर वहाँ से भागने लगते हैं, पर उन पर उस पॉइजन रेन से हमला होने वाला था। तभी वहाँ जिबियान आकर अपनी पावर से उस हमले को रोक लेता है और अपने उन सभी साथियों को बचा लेता है। जियोयान उसे देखकर समझ जाता है कि आदमी जरूर जिबियान होगा। पॉइजन लेडी कहती है कि इस जिबियान के ऑरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये प्रमोट हो चुका है। पहले जब मैंने इससे फाइट की थी तब ये पीक 4 स्टार फाइट एस्टर था, पर अब ये 5 स्टार फाइट एस्टर बन चुका है। जियोयान सोचता है कि मुझे लड़ाई खत्म होने के बाद अपने पावर को बढ़ाने के लिए एक नई हेवनली फ्लेम की खोज करनी होगी, अन्यथा मुझे हर बार फाइट एस्टर का सामना करने के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा। जिबियान पॉइजन लेडी से कहता है कि लड़की, तुम कुछ महीनों के अंदर चुयुन एम्पायर के कई सारे फैक्शन को खत्म करने में सक्षम थी, पर यह तुम्हारे लिए अच्छा था कि तुम्हारा अभी तक मेरे जैसे आदमी से सामना नहीं हुआ। और वहाँ बैठकर कहता है कि फ्यूचर में चुयुन एम्पायर का पूरा एरिया हमारे 10,000 स्कॉर्पियन गेट का होगा। पॉइजन लेडी कहती है कि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आज मैं देखूंगी कि तुम्हारे पास कैसी क्षमता है। वो अपने 5 एल्डर से कहती है कि तुम सभी फॉर्मेशन बनाओ और जिबियान को मेरे लिए छोड़ दो। वो उससे लड़ने जाने लगती है। एल्डर वो अपने चारों साथियों के साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाने लगता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि वो 5 एल्डर असल में 10,000 स्कॉर्पियन गेट के जासूस थे जो उनके साथ मिले हुए थे। इसीलिए वो फॉर्मेशन बनाकर लिटिल फेरी डॉक्टर पर ही हमला कर देते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर इससे परेशान हो जाती है, पर तभी जियोयान वहाँ आकर उसे बचा लेता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि 5 ही 10,000 स्कॉर्पियन गेट के जासूस हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जल्दी 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।